शिव की तपस्या में लीन नारद जी को जब कामदेव पर विजय का अहंकार हो गया तो भगवान विष्णु ने नारद जी का घमंड चूर चूर कर दिया। आइए दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। बंधुओं, आज की यह कहानी रुद्र संहिता शिव पुराण से ली गई है। यदि आप बाबा महाकाल के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें। बंधुओं, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय पहले की बात है कि मुनो शिरोमणि विप्र व नारद जी, जो कि आपको ज्ञात है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो विनिश्चित होकर तपस्या में मन लगा रहे थे। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा बहती थी जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित होती थी। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि नारद जी का शुद्ध होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्हें तपस्या करनी थी और उनका चित्त बहुत शुद्ध था। नारद जी अहम ब्रह्मास्मि के मंत्र के साथ अपनी तपस्या को शुरू करते हैं और दीर्घकाल तक करते रहते हैं। जब यह बात इंद्र को पता चलती है तो इंद्र को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुनिवर नारद जी मेरा आश्रम, मेरा जो साम्राज्य है, मेरा जो सिंहासन है, ये इंद्रासन मुझसे छीन ले। मन ही मन इंद्र नारद जी की तपस्या को भंग करने का विचार बनाता है और वह कामदेव को ऋषि नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए भेजता है। कामदेव के साथ साथ बसंत भी मदमद होकर ऋषि नारद के तपस्या को भंग करने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास करते हैं, लेकिन यह प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि नारद जी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। मित्रों, इसके पीछे क्या कारण था, आइए उसकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जिस आश्रम में नारद जी तपस्या कर रहे थे, पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या को नाश करने वाले कामदेव को भी भस्म कर डाला था। जब रति ने सभी देवताओं को इकट्ठा करके कामदेव के पुनर्जीवन के लिए गुहार लगाई तो सभी देवता मिलकर के इस लोक के मालिक महाकाल शिव बाबा के पास गए और विनती करने लगे। जब भगवान शिव ने कहा कि मैं कामदेव को जीवित तो कर दूंगा, लेकिन स्मरण रहे इस क्षेत्र में जहाँ तक तपस्वियों की नजर जाएगी उस क्षेत्र पर कामदेव का असर नहीं होगा। मित्रजनों, यही कृपा भोलेनाथ की होती है। ऐसा ही हुआ और कहा भी जाता है कि जो भी शिव के भक्त होते हैं उनके ऊपर काम वासनाएं अपनी पूर्ण रूप से शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। कुछ समय के बाद नारद जी की तपस्या पूर्ण हो गई और वह गर्व से भर गए थे कि उन्होंने अपनी तपस्या के बल से कामदेव को हरा दिया। नारद जी इतने अहंकार से भर गए थे कि वे भूल गए थे कि कामदेव पर विजय उनकी तपस्या के कारण नहीं, बल्कि शंकर जी की महिमा के कारण है। तपस्या करने के बाद वह तुरंत शिवलोक गए और भगवान शंकर जी को प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, मैंने अपनी तपस्या के बल से कामदेव को भी हरा दिया है। मेरी तपस्या में इतनी शक्ति है कि कामदेव
भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान शिवजी बोले, हे नारद मुनि, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन ध्यान रहे यह जो सिद्धि तुम्हें मिली है, इस सिद्धि की बात कहीं और नहीं करना, यह बहुत ही गोपनीय बात है। तो आप किसी से भी यह बात मत कहिएगा। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्होंने समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद जी ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को स्मरण किया और सारा वृतांत जाना। और नारद जी शिव की माया से मोहित थे, उनके चित्त में मत का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। जबकि शंकर भगवान ने नारद जी को मना किया था कि भूल कर भी विष्णु जी को ये जो सिद्धि तुमने प्राप्त की है इसके बारे में मत बताना। नारद मुनि को आता देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या है हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरण अरविंदों का चिंतन करके श्री हरि ने पूछा, तात कहिए, आपका कैसे आना हुआ? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ? आप कहाँ से आते हो? मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मत से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने अपनी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडारी ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों का देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर वहाँ से निकल गए। जब नारद मुनि वहाँ से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विश्रत श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। अब श्री हरि नारद जी का अहंकार तोड़ना चाहते थे। वहाँ मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। जहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशील राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शीलनिधि ने श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदर कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभाग कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने,
यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर से आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लेकर राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की खदान है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदाई ले इच्छा अनुसार विचरण करने के लिए नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों के सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहित हुए नारद भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और पूरा वृतांत सुनाते हैं कि भगवान, आपके जो परम भक्त शील निधि है वह अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाहते हैं। भगवान, मैं चाहता हूँ कि शील निधि की जो पुत्री श्रीमती है वह मुझसे स्वयंवर करे। भगवान, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। भगवान, आप मुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दीजिए। भगवान विष्णु नारद जी की पूरी बातें सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। ठीक है भक्त, तुम मेरे परम भक्त हो। जो भी तुम्हारे लिए सर्वथा उचित होगा वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। अब आप एक काम करो कि उस स्वयंवर में चले जाओ। भगवान विष्णु ने माया से शरीर के सारे अंग तो खुद के उनको प्रदान कर दिए, लेकिन नारद जी को वानर का चेहरा लगा दिया और नारद जी की सुरक्षा करने के लिए 2 गणों को उनके साथ भेज दिया। अब स्वयंवर की वेला शुरू होने वाली थी। दूर दूर से कई बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार आए हुए थे। नारद जी भी उस स्वयंवर में बैठे हुए थे। दोनों गण ही नारद जी के चेहरे को देख पा रहे थे और मन ही मन नारद जी की हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन नारद जी तो मोह माया में फंसे हुए थे। इस चीज पर उनका कभी ध्यान ही नहीं गया। राजा की पुत्री श्रीमती वहां पर आई और स्वयंवर शुरू हुआ। उसने एक एक करके सभी राजकुमारों को देखा। अब नारद जी की बारी आई। श्री हरि विष्णु के समान सुंदर शरीर देखकर वह अत्यंत हृदय से प्रसन्न हुई, लेकिन जैसे ही नारद जी का चेहरा देखा वह डर गई और चेहरा घुमाते हुए दूसरी ओर आगे बढ़ गई। तब वहां पर अचानक भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं और जैसे ही भगवान विष्णु आते हैं, इस कन्या की नज़र भगवान विष्णु के ऊपर पड़ती है और वरमाला यहाँ भगवान विष्णु के गले में डाल देती है। वरमाला डालते ही भगवान विष्णु इस श्रीमती कन्या के साथ वहाँ से चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब नारद को वो 2 गण उनके चेहरे के बारे में बताते हैं कि तुम्हें तो वानर का चेहरा लगा हुआ है, तब नारद क्रोधित होकर गुस्से में भगवान विष्णु के धाम जाते हैं। विष्णु लोक में जाकर नारद कहते हैं कि हे कपटी, तुम समस्त विश्व को मोह में
डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों का वारुणी मदिरा पिलाया, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूपी वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी पुरुष ने तुम्हें शाप नहीं दिया, लेकिन आज ये शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला पड़ा है, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध में खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबकी मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों के दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री वियोग का दुख प्राप्त होगा। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के त्रोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध हो गए। मित्रों, यही श्राप था जिसके कारण भगवान राम जी को जन्म लेना पड़ा। माँ सीता से उनका वियोग हुआ और वानर रूपी सेना ने उनकी सहायता की। जैसे ही नारद जी की स्थिति सामान्य हुई, नारद जी को एहसास हुआ कि हे भगवान, मैंने क्या वहाँ पाप कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु के कदमों को नारद जी ने पकड़ लिया। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे नारद, तुम महान हो और ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम उत्तरदायी नहीं हो। ये शिव की लीला है। यदि तुम इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहते हो तो भगवान शिव का स्मरण करो, भगवान शिव की महिमा का गुणगान करो। बंधुओं, इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद का घमंड चूर चूर किया और आगे भगवान ने नारद जी को शिव धाम और शिव के गुणगान करने का आदेश दिया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।